हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका प्रेगनेंसी 10 वीक तक का है तो आप पिल के मदद से या फिर दवाई के मदद से उसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपका प्रेगनेंसी 10 वीक तक का है यानी कि पीरियड मिस होने के बाद 6 वीक तक का है तो आप दवाई के मदद से यानी कि पिल के मदद से उसे टर्मिनेट कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी सेफ़ होता है। तो चलिए जानते हैं उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में। तो पहला जो स्टेप है वो है कि अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट है तो तुरंत ही एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट है। अगर ये प्रेगनेंसी अनवांटेड है और आप उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द टर्मिनेट करना बेहतर होता है, क्योंकि जितना देरी आप करेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। दूसरा जो स्टेप है वो है कि आप अपना डॉक्टर से मिलिए। अपने डॉक्टर के निगरानी से और अपने डॉक्टर के सलाह से ही आप अपने अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कीजिए। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर्स आपका कुछ टेस्ट करेंगे। जनरली कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन और ब्लड सही है या नहीं, और अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि आपका प्रेगनेंसी कितना वीक का है। सो अगर आपका प्रेगनेंसी 10 वीक या फिर 10 वीक के कम है तो जनरली मेडिकल पिल सेफ होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी 7 से 8 वीक तक का है तो पिल 97% तक इफेक्टिव होता है, और अगर आप पिल के मदद से टर्मिनेट करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी लेस होता है और ब्लीडिंग भी कम होता है। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी 7 से या फिर 8 वीक के ज़्यादा है यानी कि 10 वीक से कम और 8 वीक से ज़्यादा है, और अगर आप पिल के मदद से टर्मिनेट करते हैं तो ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा होने का चांसेस रहता है और साइड इफ़ेक्ट भी थोड़ा ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, और इसका एफिकेसी 97% से घटकर 93% तक हो जाता है। दूसरा जो बात अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है वो है कि आपका प्रेगनेंसी कहीं इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जब बच्चा यूटेरस में ना रहकर यूटेरस के बाहर यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी या फिर किसी और ऑर्गन में चिपक जाता है, जिसको कि हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी में पील का यूज़ बहुत ही डेंजरस होता है। सो इसीलिए खुद से आप ये पील यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर के सलाह से और अपने डॉक्टर के निगरानी पर ही आप ये पील को यूज़ करना चाहिए। तीसरा जो स्टेप है वो है अनवांटेड किट यानी कि एबॉर्शन के किट को सही तरह से यूज़ करने का। अनवांटेड किट में जनरली 5 गोलियां होते हैं। एक बड़ी वाली गोली होती है जो ऊपर होता है जिसको कि हम मिफोप्रोस्टन बोलते हैं, और 4 छोटे छोटे गोली होते हैं जिसको कि हम मिसोप्रोस्टोल बोलते हैं। सो जनरली पहले आपको मिफोप्रोस्टन लेना होता है, और मिफेप्रोस्टन लेने के 24 से लेकर 28 घंटे के बाद मिसोप्रोस्टोल का 4 गोली लेना होता है। आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे कि ये मिसोप्रोस्टोल का गोली आपको कैसे लेना है। बहुत सारे डॉक्टर इसे खाने को बोलते हैं और बहुत सारे डॉक्टर इसे वजाना में इंसर्ट करने को भी बोलते हैं। सो जैसे आपको डॉक्टर बोलते हैं उसी तरह से ही आप उसको फॉलो करें। मिसोप्रोस्टोल के 4 गोली लेने के बाद ही आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, लेकिन मिसोप्रोस्टोल के 4 गोली लेने के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग शुरू नहीं हुआ या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर चक्कर आ रहा है तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जनरली मेडिकल एबॉर्शन के 1 वीक तक या फिर 10 दिन तक या फिर 2 वीक तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन 2 वीक से अगर ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और फॉलोअप चेकअप करवाइए। जनरली ये फॉलोअप चेकअप में डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड चेकअप में जनरली डॉक्टर ये एग्जामिन करते हैं कि आपका एबॉर्शन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ है नहीं, या फिर कोई रेसिड्यू आपके यूटेरस में रह गया है नहीं। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो भी ये एबॉर्शन का किट पूरी तरह से सेफ है। आप ये एबॉर्शन किट ले सकते हैं और अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करा सकते हैं। एबॉर्शन पिल लेने के बाद थोड़ा बहुत पेट दर्द, उल्टी या फिर लूज मोशन नॉर्मल है, क्योंकि ये मिसोप्रोस्टोल की साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर ये पेट दर्द आपको 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है, आपको डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है, आपको फीवर जैसा लग रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, तो इन सब केसेस में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और एक बात पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर लॉन्ग टर्म से आप कोई भी दवाई यूज़ कर रहे हैं तो एबॉर्शन पिल यूज़ करने से पहले या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को अपने दवाई के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी दे देना चाहिए। डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं कि उन कंडीशन में आपको मेडिकल एबॉर्शन पिल का यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। सो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपका प्रेगनेंसी 10 वीक या फिर उससे कम है तो आप पिल के मदद से उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी सेफली।
लेकिन हमेशा ही अपने डॉक्टर के निगरानी में ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।